नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। आज मैं बात करूंगी आपकी सेहत के बारे में कि आप अपनी सेहत को कैसे ठीक रख सकते हैं। अच्छी सेहत के लिए उचित आहार के साथ साथ योग का भी महत्व है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन को योग दिवस के रूप में क्यों मनाया जा रहा है और कब से मनाया जा रहा है? 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व स्तर पर योग दिवस मनाने का आह्वान किया। इसे लेकर उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे महज 3 महीनों के अंदर स्वीकार कर लिया गया। 11 दिसंबर सन 2014 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाना तय किया। 193 देशों में से इसे 175 देशों ने बिना किसी मतदान के स्वीकार कर लिया था। यह एक रिकॉर्ड था क्योंकि इससे पहले यूएन की आम सभा में किसी प्रस्ताव को इतना बड़ी संख्या में समर्थन नहीं मिला था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। इस दिन 2 विश्व रिकॉर्ड कायम हुए। पहला, भारत में 35,000 से ज़्यादा लोगों ने राजपथ पर योग किया और दूसरा, इसमें 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भी योग के महत्व को बताया है। इसे लेकर देखें हमारी जन उजाला संवाददाता रितिका पमार की रिपोर्ट। नाम? तुलसीराम। सर, आप योगा करते हैं? जी। आप योगा के लाभ बताएंगे हमें, योगा से क्या क्या लाभ होते हैं? योगा से शरीर ठीक रहता है। सुबह योगा करनी चाहिए, सैर करनी चाहिए, शरीर फिट रहता है, बीमारियां नहीं आती। सरकार की ये पहल अच्छी है। अंशुल उनियाल। अंशुल, अच्छा अंशुल, आप योगा करते हो? हाँ, कभी कभी। अच्छा, अगर आपको लोगों को मैसेज देना हो योगा करने, कैसे योगा क्यों करना है, योगा से क्या होता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि योगा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हमें योग डेली करनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर भी हमें यही सलाह देते हैं कि हमें योगा करनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सीमांत बिष्ट है। शिमान बेद। सर, आप योगा करते हैं? हाँ जी। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो योगा नहीं करते हैं, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई आपको योगा को आप अपना डेली का एक रूटीन बना दीजिए। तो उससे क्या है, एक तो आपका भाई आप स्वस्थ रहेंगे और सबसे बड़ी बात है आप भाई फोकस रहेंगे, जो आपको महत्व देती है। शिव प्रसाद। आप योगा करते हैं? आज करते हैं। आप लोगों को मैसेज मोटिवेट करना चाहेंगे आप कि जो योगा नहीं करते उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो डेली नित्य व्यायाम करें, योगा करें और अपने स्वस्थ रखें। थैंक यू सर। आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह बिष्ट। आप योगा करते हैं सर? हाँ जी बिल्कुल। आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि योगा करने से क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ होते हैं, आप हमें बताएंगे? हाँ, एक्चुअली में योगा करना बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोग पहले से योग करते हैं। हमने जो पुराने ज़माने में ऋषि मुनि वगैरह वगैरह इनसे हमने सीखा हुआ। और आज में योग इतना बड़ा हो गया कि बड़ा मतलब बड़े उसमें फैल गया कि विदेश में भी हमारे योग की चर्चाएँ। नाम? सर, मैम सुरेंद्र कुमार, हरियाणा करनाल से। सर, आप योगा करते हैं? यस मैम। आप योगा करते हैं, आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? योगा करने से फ़ायदे होता है या नुकसान होता है? फ़ायदा होता है तो क्या फ़ायदा होता है? मैम, सारे फायदे हैं योग से। इससे देखो कितनी बीमारियां, जोड़ों के दर्द सारे, या इसमें काफ़ी जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आदमी एक्टिव रहता है हर टाइम। प्राची। मैम, आप योग करती हैं? हाँ जी। तो जैसे कि आपको पता है कल योग दिवस है, तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगी योग के बारे में? लोगों को योगा क्यों करना चाहिए, आप कुछ बताएंगे हमें अपने? आज के टाइम पे हमारे भाग दौड़ की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग अपने फिज़िकली फ़िटनेस के तरफ ध्यान नहीं देते हैं और योगा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ से हम लोगों के मतलब हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है क्योंकि खान पान ऐसा हो चुका है कि जो कि हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी और हर चीज़ के लिए योगा ज़रूरी है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी लेकिन सुबह आधा या 1 घंटा अपने लिए योगा के लिए ज़रूर निकाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई समारोह में शिरकत की है। इसे लेकर देखें हमारी जन उजाला संवाददाता अंजलि रावत की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं जन उजाला। जैसे कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसके सिलसिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री कई जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे योग किया जाए और योग के द्वारा स्वस्थ रहा जाए। उन्होंने कई कॉलेजों में भी और कई जगह योग के लिए सिलसिले में लोगों को जागरूक किया है।
अभी वो ऋषिकेश के लिए भी रवाना हुए हैं और वहाँ पर भी वो लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि कैसे योग के द्वारा आप स्वस्थ रह सकते हैं, योग कैसे आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकता है। इसी सिलसिले में आयुष विभाग भी अपनी तरफ से प्रचार प्रसार में लगा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी तरह जन उजाला भी आपसे अनुरोध करता है कि आप भी योग करें, स्वस्थ रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, इसे जानने के लिए हमारी जन उजाला संवाददाता अंजलि सेमवाल ने बात की है आयुष विभाग के डायरेक्टर अरुण त्रिपाठी से। देखिए उनकी खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि सेमवाल। आज हमारे साथ मौजूद है आयुष विभाग के डॉक्टर अरुण त्रिपाठी सर। तो सर, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, योग प्रदेश में आप योग योजनाओं को लेकर योग को लेकर विभाग किन नई योजनाओं की तैयारी कर रहा है? कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून है और कल प्रातः राज्य स्तरीय कार्यक्रम ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में होना निश्चित हुआ है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। भारत सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के 75 हेरिटेज साइट्स पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला किया है, जिसमें उत्तराखंड की 3 साइट्स का चयन हुआ है, केदारनाथ, हर की पौड़ी और नैनीताल। साथ ही साथ भारत सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं कि हर राज्य अपने प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस जो अपने राज्य के हैं उन 75 स्थानों पर भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में उत्तराखंड भी अपने 75 जगहों पर कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कर रहा है। आज 20 जून को पूर्व प्रभात के दिन आज प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रन फॉर योगा का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि जन सहभागिता और जन आकांक्षा के अनुरूप लोग योग को समझें, जानें, उसके लाभ को पहचानें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हों, क्योंकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को उन्नयन करने के लिए योग एक बहुत। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कल योग दिवस है, उससे जुड़े आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं योग से जुड़े? योग डे से कोई वास्ता नहीं है। योग तो प्रतिदिन होना चाहिए। आजकल जैसे भागदौड़ की ज़िंदगी हो रही है, लोग बहुत टेंशन में रह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट भी टेंशन में हैं। आजकल लोग बीमार बहुत हो रहे हैं और ज़्यादातर वो लोग जब बीमार होते हैं तो दवाइयों की तरफ को दौड़ते हैं। मगर मैंने कई लोगों को, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, तो मैं बोलता हूँ, उनको समझाता हूँ कि आप प्रतिदिन एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो आप अपनी कई बीमारियों को कंट्रोल कर पाएंगे। काफ़ी हद तक दवाइयों से राहत मिलेगी। अब जैसे अंग्रेजी दवाई होती हैं तो कई जगह उनके साइड इफ़ेक्ट भी होता है, उन चीज़ों से भी बचते हैं लोग। और योग करेंगे तो योग करने से हमारा देश खुशहाल होगा, स्वस्थ होगा। वो हम यही जो संदेश देते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, लोगों को समझा। जैसा कि आप सबने देखा कि सभी ने योग के महत्व को बताया है, साथ ही जन उजाला भी आप सभी से दरख्वास्त करता है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और योग करें।